So there is one question, and this question is कि what is the difference between electric potential and potential difference? What is the difference between electric potential and potential difference? Can anyone explain? What is the difference between electric potential and potential difference? Can anyone explain the difference? Will anyone like to speak on mic? देखिए, मैं ही बोलता हूँ फिर। Sir, I want to speak. आप बोलो। Sir, electric potential is defined as the amount of the work done in moving a unit positive charge from infinity to other point. But sir, the difference between the two electric potential is defined as the electric potential. ऑलराइट, ठीक है, डेफिनेशन वाइज यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है, देखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस तुम ऐसे समझो दैट इफ वी हैव अ कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इफ आई ब्रॉट सम चार्जेस, मैं यहाँ पे कुछ चार्ज लेके आया हूं, ठीक है, एक कंडक्टर में आई ब्रॉट सम चार्जेस, ठीक है, तो अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज, इस चार्ज को यहां लाने में जितना वर्क करा गया पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, या फिर हम बोले 1 यूनिट चार्ज, कहां से, कहीं से भी लाए हो, तो फ्रॉम इंफिनिटी। अच्छा, इज द स्क्रीन नॉट विजिबल? आई विल शेयर अगेन, 1 सेकेंड। बी पहले स्टार्टिंग में विजिबल थी क्या? नाउ इज इट विजिबल? ठीक है, सो आई वाज सेइंग दी वर्क, एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर में चार्ज को यहां पे लाना है, तो चार्ज को लाने में कुछ वर्क लगा होगा, कुछ एनर्जी लगी होगी, राइट? सो दिस वर्क डन इन मूविंग, इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट चार्ज को कहां से, हम बोले कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से यहां तक चार्ज को लेके आना में जो वर्क लगेगा, दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ठीक है। नाउ कंसिडर अनदर कंडक्टर, ठीक है, कंसिडर अ बैटरी। तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भरा होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ और पोटेंशियल है, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल है, यहाँ पे दोनों पे कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है एनीथिंग, लाइक आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे पोटेंशियल है 12 वोल्ट का, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल है, आई कैन से यहाँ पे -3 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों
टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, तो यू वुड से कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 15 वोल्ट्स ऑफ डिफरेंस। तो मतलब क्या है कि पोटेंशियल होता है हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज। यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाने में 12 वर्क करना पड़ा, यहाँ पे -3 वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी, सपोज यहाँ पे 0 है, इसको 0 मान लो, ठीक है, डोंट टेक इट नेगेटिव, कंसिडर इट नेगेटिव 0। तो मैं कहूंगा इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वोल्टेज का, तो यू विल से तो डिफरेंस इन द वोल्टेज इज 12 वोल्ट। So this is potential difference. So potential difference, it is the difference between electric potential between 2 points in a conductor. So that is called a potential difference. Is this clear? Yes or no? Doubt is you can say repeat. देखो डिफरेंस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, यहां पे कुछ वर्क लगा होगा यहाँ पे चार्ज को लाने में। देखो चार्ज को एक पॉइंट पे लाने में कुछ वर्क लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस इकट्ठा है, पर यहाँ पे चार्ज को कोई कहीं लाने में कोई, यहाँ पे चार्ज आया कैसे होगा, कोई ना कोई वर्क करके आया होगा यहाँ पे चार्ज। एट दिस पॉइंट मेरे पास चार्ज कैसे आया, तो चार्ज किसी वर्क से आया होगा। वो वर्क जो एक यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को, एक कूलम चार्ज को यहाँ पे लाने में लगता है, वो कहलाता है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज 3 वोल्ट। तो मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, एक कूलम चार्ज को यहां पे आने में 3 जूल लगते हैं, बिकॉज वोल्ट इज द यूनिट, वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट की यूनिट के देखो अगर हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो इसी तरीके से वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्लस बाय 1 कूलम, और 1 जूल पर कूलम। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये 3 वोल्ट का मतलब क्या है, 3 वोल्ट का मतलब है, 3 वोल्ट का मतलब है मुझे अगर एक कूलम चार्ज को लेके आना है तो मुझे 3 जूल एनर्जी लगती है। दैट मींस यहाँ पे अगर मैं एक कूलम चार्ज लाना चाहता हूं इस पॉइंट पे, तो मुझे कितनी एनर्जी लगती है, कितना वर्क करना पड़ता है, 3 जूल। तो 3 वोल्ट का मतलब है दैट 3 जूल ऑफ वर्क needs to be done to bring 1 कूलम चार्ज। इस पॉइंट का 3 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर तुम्हें एक कूलम को चार्ज को यहाँ पे लेके आना है, तो उस एक कूलम के चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए 3 जूल का वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ये बैटरी है और ये बैटरी का इस टर्मिनल में 12 वोल्ट है, तो मतलब यहाँ पे जो भी एक कूलम के लिए 12 जूल एनर्जी लगी थी, ये किसने करी होगी, ये उस कंपनी ने लगाई होगी जो तुम्हें बैटरी दे रही है। जिसने ये बैटरी बनाई, उस बैटरी ने यहाँ पे 12 वोल्ट पे इसको कैसे लेके आया होगा, बाय डूइंग सम वर्क, दैट इज अ केमिकल वर्क। इसके अंदर केमिकल्स हैं, तो वो केमिकल वर्क 12 जूल एक कूलम पे लगते हैं। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ है ही नहीं मान लो। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम्हें दिमाग में क्लियर हुआ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो? अभी भी डाउट है तो यू कैन अगेन से रिपीट कोई भी पॉइंट पे। आज किस में ज्यादा डाउट है, यश या दोनों में डाउट है? ऑलराइट,
थिंक अबाउट दिस. ठीक है, सपोज ये मेरा चार्ज है और मेरा ये चार्ज है वो यहां पे खड़ा है. तो तुम मुझे बताओ ये चार्ज यहाँ पे पैदा ही यहाँ पे हुआ था या फिर यहाँ पे लाया गया है? तुम्हें क्या लगता है, चार्ज कहीं पे पैदा हो जाता है या वहां पे लाया गया हो सकता है? वहां पे भर सकते हैं, चार्ज को लेके जा सकते हैं, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, वी कैन ब्रिंग चार्ज समवेयर. तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे चार्ज को लाया गया है तो इस प्लेस का व्हाट इज द पोटेंशियल? व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यहां का क्या होगा? 3 वोल्ट. मतलब यहां पे मैं 3 जूल एनर्जी लगाकर इस चार्ज को यहां इस सीढ़ी पे पहुंचा है. इस सीढ़ी तक आने के लिए उसे 3 जूल लगे. तो चार्ज को एक पॉइंट पर लाने के लिए कितना एनर्जी लगती है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये क्लियर है? ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ये एक चार्ज यहां पे है और कुछ चार्ज यहां पे है. अब इसको लगती है, ऑब्वियसली ये नीचे वाली सीढ़ी पे है. अगर ये नीचे वाली सीढ़ी पे है तो शायद इससे कम एनर्जी लगी होगी क्योंकि यहां तक चढ़ने में उसे कम एनर्जी लगी. तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है. यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 1 वोल्ट. क्योंकि यहां तक आने के लिए 1 वोल्ट लगती है, ऊपर 3 वोल्ट लगती है. ये दोनों बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इस चार्ज को यहां से यहां अगर वो गिर जाए तो वो कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा? अगर इन दोनों को, ये ऊपर वाला चार्ज इसके लेवल पे गिर जाए तो उसको कितना डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा? दैट विल बी 2 वोल्ट. And what I will call this is, it is the difference of the potential. So this is called electric, it is called potential difference. This is called the potential difference. You tell me. अब कंसेप्ट क्लियर है? ऐसी बैटरी में होता है, बैटरी में एक एंड हायर पोटेंशियल पे होता है और एक लोअर पोटेंशियल पे होता है. जो पॉजिटिव वाला होता है दैट इज एट हायर पोटेंशियल और ये होता है लोअर पोटेंशियल. तो इन दोनों पोटेंशियल में, पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितना वर्क लगा वहां तक आने में, और अगर दो चीजों के बीच का डिफरेंस देखें तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस. दोनों की यूनिट सेम होती है, वोल्ट. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ सर्किट डायग्राम विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट containing a key, ammeter, resistor of 2 ohm in series with a combination of 4 ohm resistor in parallel and a voltmeter across the parallel combination. ठीक है, will the potential difference across the 2 ohm resistor same or as that of the parallel combination of 4 ohm? Give reason. So can you start solving this question? Come on, try. Start solving this question, come on. Hello. Hello.
All right. Have you done this? Completed? So according to this question, it is asking us, देखो, draw a circuit diagram consisting of a cell, ठीक है, एक सेल ले लेंगे, एक की, एक एमीटर, ठीक है, एक सेल ले लिया, एक की ले लिया, एक एमीटर ले लिया, एमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज, ठीक है, a resistor of 2 ohm in series with combination of two 4 ohm resistors. कह रहे एक 2 ohm resistor combination of 4 ohm resistors के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो अब उसके बाद इट इज सेइंग will the potential difference across the 2 ohm resistor be same across that of the parallel combination of 4 ohm resistor, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है सपोज V1, और जो इन दोनों के बीच में वोल्टेज है दैट इज V2, आर V1 एंड V2 सेम? द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो इफ यू हैव सॉल्व, टेल मी, आर दे सेम, येस और नो? उदिति कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो? इसी वाले क्वेश्चन में कह रहे हो ना? ठीक है। सो फर्स्ट आई ज्वाइन द की, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बना दूंगा। अच्छा, लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल let us take resultant of these two, ठीक है। तो resultant of these two will be, तो हम निकाल सकते हो 1 by r रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 by r प्लस 1 by r, क्योंकि ये दोनों 4 ओम के हैं, तो अगर हम इन दोनों का 4 ओम लेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल कम, क्योंकि दोनों जब सेम के होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है? रिजल्टेंट कम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल, तो रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2 ओम, ठीक है। अब अगर मैं इस सर्किट में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो दिस सर्किट, अच्छा ओम एमीटर भी रखा, तो कैन आई सिंप्लीफाई दिस सर्किट एज दिस नाउ, एज 2 ohm and 2 ohm, ठीक है। एंड क्वेश्चन में बोला गया था कि तुम बताओ जो करंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इन पैरेलल सेम एज दैट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ohm में जो रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज है, उसको उसने V2 बोला और इसको V1 बोला, और पूछा था V1 और V2 सेम है क्या। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो वी कैन से दैट V1 will be equal to V2 in this case. Why? You can find it on your own. तुम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस इज 4 ओम, ठीक है। वी नो V इज इक्वल टू IR, तो वोल्टेज गिवन है क्या? वोल्टेज कितनी है? नो, नहीं गिवन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर ये देख सकते हैं दैट वी नो करंट I remains same in series, I माने करंट remains same in series,
तो दैट मीन्स दोनों के पास I1 और I2 सेम जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनका V1 निकालूं तो V1 विल बी इक्वल टू I अपॉन 2 और V2 विल बी इक्वल टू I अपॉन 2। V सॉरी V इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो V विल बी इक्वल टू I V1 will be equal to I into 2 और V2 will also be equal to I into 2। तो दोनों के दोनों V1 is equal to V2 is equal to 2I आ रहे हैं टोटल करंट के बराबर, डबल के बराबर। So I can say yes, the voltage will be same in this case. I can prove it like this. Tell me, तुम्हें क्वेश्चन समझ आया, यस और नो? अच्छा, वोल्ट मीटर भी क्वेश्चन में पूछा है, तो वोल्ट मीटर अगर कहीं पे भी पूछा हो तो वोल्ट मीटर रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगाया जाता है, तो सीरीज में अलग वोल्ट मीटर लगेगा और इधर अलग लगेगा। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज ऐसे वोल्ट मीटर्स लगा सकते हो इसमें। तो तुम मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, यस और नो? अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जब मैंने इसका कॉम्बिनेशन कर दिया था, 2 ओम बना दिया था, यहां तक क्लियर था? यहां तक सबको क्लियर था ये 4 ओम का 2 ओम बनाने वाला? यस। अब ये दोनों सेम रेजिस्टर्स हैं, दोनों सेम 2 ओम पे आ गए हैं, तो अगर दोनों 2 ओम पे आ गए हैं तो मैं बोल सकता हूं V1 V इक्वल टू आई आर लगा रहा हूं क्योंकि करंट सेम है, टोटल करंट रिमेन्स सेम। तो इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, दोनों में करंट जा रहा है आई, सेम करंट आई। अगर दोनों में सेम करंट आई जा रहा है तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर है 2 ओम, और इसके अंदर भी V2 इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर है 2 ओम। तो आई कैन से इन दोनों केसेस में V इज इक्वल टू 2 आई आ रहा है और V इज इक्वल टू 2 आई, मतलब V1 इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू 2 आई, दैट मींस वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द बोथ। तो तुम्हें क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, यस और नो? Sir, बोलो। sir, we can also use this logic, no? According to the Ohm's law, if the if current is same, then voltage has to be same as V is directly proportional to I. नो, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है, वोल्टेज Okay, sir. वोल्टेज Okay, और sir. करंट इक्वल नहीं होते ना। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्यूज वाला टॉपिक इज कट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, उसको हम अभी नेक्स्ट उस पे करते हैं। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन रेजिस्टेंस का ही पूछा था मुझसे पीयू ने, क्योंकि शी इज प्रैक्टिसिंग एंड आई डोंट नो इफ रेस्ट ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग और नॉट। ठीक है, तो हाँ, फ्यूज टॉपिक इज कट, सो आई शेयर द क्वेश्चन विच पीयू वाज डूइंग and you also have to solve that because it is a good question। ठीक है, 1 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूं तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम भी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी से करो या कहीं से भी करो, यू हैव टू कंप्लीट इट, राइट? तो अब दिस इज द क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 5 minutes to solve this question। ठीक है, इट इज अ टफ क्वेश्चन, आई नो। Question is saying, in this figure, find the current Ix। तो तुम्हें Ix दिखाई दे रहा है, you have to find the Ix। ठीक है, तो take 5 minutes, ठीक है, 8:05 पे I'll ask you to give the answer। ठीक है, और take it time till 8:10। ठीक है, 8:10 तक कंप्लीट करो, 10 minutes लो चाहे इस क्वेश्चन के लिए। यू हैव टू फाइंड आई एक्स। तुम्हें आई एक्स दिख रहा है क्वेश्चन में?
All right, all of you type present in chat. I want to see if someone is absent mentally. ठीक है. Now start solving the question. I'll show you once again. एक second screen sharing problem आ रही है. Have you made it in your notebook अच्छे से? हाँ, इस संडे को टेस्ट है 1.5 hour. It includes heredity, our environment, life processes, and electricity. 1.5 hour टेस्ट. ठीक है, 10 to 11:30. ऑल्सो यू हैव टू टेक कीप 2 devices विद यू. तो मेरे पास 2 devices होने चाहिए. 2 devices मतलब एक पे तुम टेस्ट देखोगे और एक पे तुम अटेम्प्ट करोगे. एक पे तुम वीडियो ऑन रखोगे. ठीक है, एक पे तुम टेस्ट देखोगे. यस, रिटन टेस्ट. तो एक पे कैमरा ऑन होगा और दूसरे पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा. क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी ऑन स्क्रीन दिस टाइम. टेल मी व्हेन यू आर डन.
Okay. Tejas, did you find the total current also? Yes, sir. Total current कितना आया? Sir, 1.3 ampere only. This is the total current. Total current is 1.3 ampere. Okay. Wrong. Check करो कुछ गड़बड़ है. Okay, sir. ऑलराइट, मुझे बताओ सॉल्व हो रहा है या नहीं? टोटल करंट निकला किसी का? टोटल करंट इज डिफरेंट फ्रॉम द आंसर. डिड यू फाइंड टोटल करंट? I don't think Ayush, Bhumi. Should I solve it now? Are you done? All right. चलो मैं सॉल्व करता हूं. देखो first of all we have to identify which one are in series and which one are in parallel. सबसे पहले तो हमें इस सर्किट को क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई. तो अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने लगूं तो पहली चीज मैं इस एंड से नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे फाइनली आना ही है, क्योंकि वोल्टेज मुझे यहाँ पे गिवन है, दैट इज बैटरी यहाँ पे है 17 वोल्ट की. मैं इस एंड से सिंप्लीफाई करूंगा. ठीक है. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच इज फार फ्रॉम बैटरी. ठीक है. तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ. अब ये 8 और 2, ये दोनों तुम बताओ 8 और 2 ओम आर इन सीरीज और पैरेलल? आर दे इन सीरीज और पैरेलल? कीप इन माइंड, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं ए और ये बी, both of them lie between same points. अगर दो रेजिस्टर्स सेम पॉइंट्स पे लाई करते हैं. हेलो. हाँ हाँ, अभी क्लास चल रही है 8:30 तक. आ जाइए. मैं जैसे कॉल पे बात करता हूँ 8:30. ठीक है. ओके. अच्छा देखो, तो ए और बी, so I know the two resistors between 2 points are parallel, so they are parallel. So can I simplify this circuit as this 2 ohm? देखो, अब मैं इसको रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर मैं निकाल लूं फर्स्ट वाली, तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा लाइक दिस 1.4 ओम, और ये हो गया, ये तो 2 ओम ही है, और ये 9 ओम. ठीक है. रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगी कैसे? यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी 1 by resistance in parallel will be 1 by 2 plus 1 by 8, giving me 4 plus 1 by 8, that is 5 by 8. और इसको इन्वर्स करके रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी 8 by 5, that will be 1.6 ohm. ठीक है. सो यू टेल मी, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल आई 1.6 ओम. यहां तक तो क्लियर होगा. ठीक है. नाउ यू टेल मी, this 1.4 and 1.6 ohm, are they in series or are they in parallel? For this I can use the points P, Q. ठीक है. I can call this as R. तो I can see PQ and QR जो है ये सीरीज में है, बिकॉज दे आर नॉट बिटवीन द सेम पॉइंट्स, दे आर वन आफ्टर द अदर, एक चेन में है. तो 1.4 और 1.6 सीरीज में है. मुझे कैसे पता लग रहा है? क्योंकि अगर करंट यहां से जाएगा तो
तो क्या करंट को कहीं पे टूटना पड़ा? नहीं, करंट को टूटना नहीं पड़ा। पूरा का पूरा करंट जितना 1.4 ओम में जा रहा है उतना 1.6 ओम में जा रहा है। अगर करंट रिमेन्स द सेम तो इट इज सीरीज। तो दिस इज सीरीज। सो आई कैन सिंप्लीफाई दिस अगेन, और मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकता हूं एज 2 ओम। यहां पर ये मेरा आया रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ये मेरा 9 ओम था, ये 9 ओम ही रहेगा, और ये मेरा 2 ओम था, ये 2 ओम ही रहेगा। ठीक है। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी 1.4 प्लस 1.6 ओम, दैट विल बी 3 ओम। रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्स आउट टू बी 3 ओम। तो तुम्हें यहाँ तक क्लियर है कि ये 3 ओम कैसे आया? येस और नो? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 9 ओम और 3 ओम आर दे इन सीरीज और आर दे पैरेलल? दे आर पैरेलल बिकॉज दे लाई बिटवीन द सेम पॉइंट्स। ठीक है। और अगर तुम करंट से पता लगाना चाहो तो यू कैन सी इफ करंट इज कमिंग फ्रॉम एयर तो करंट हैज टू डिवाइड। जब भी करंट को डिवाइड करना पड़ता है तो उस केस में इट इट विल ब्रेक, है ना? इट विल ब्रेक, तो इट इज पैरेलल। अगर करंट कभी भी ब्रेक होता है तो वो पैरेलल होता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 9 और 3, तो I can simplify this circuit as this. ये 2 ओम और ये 9/3 का रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी, I can say 1/9 प्लस 1/3 का इनवर्स। ठीक है। तो I can write it as 9 और 3 प्लस 1 का इनवर्स, that is सॉरी 1/1 प्लस 3 का इनवर्स 4/9। तो या फिर आई कैन से इट 9/4। 9/4 will be giving me 4 to 8 2.25। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2.25 ओम। तो रेजिस्टेंस ये वाला जो आया इट कम्स आउट टू बी 2.25 ओम। तो यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे ये जो वोल्टेज V बना रखा है, आई कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ बैटरी। मैं इसको बैटरी भी कंसिडर कर सकता हूँ। आई कैन कंसिडर दिस एज अ बैटरी, राइट? तो इस केस में ये 17 वोल्ट्स की बैटरी है और करंट यहां से यहां जा रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 ओम है और ये 2.25 है, आर दे इन सीरीज और पैरेलल? दे आर इन सीरीज। तो अगर मैं टोटल करंट निकालना चाहूं जो इस सर्किट में जा रहा है, दैट इज आई। तो आई निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस टोटल आ रही है, टोटल रेजिस्टेंस इज 2 प्लस 2.5 ओम। ठीक है। और टोटल वोल्टेज इज 17 वोल्ट्स। ठीक है। तो अगर मैं आई निकालना चाहूं तो आई विल बी इक्वल टू V by R, that is 17 divided by 4.25. Yes or no? अच्छा, मुझे आई निकालना है। तो यू टेल मी 17 डिवाइड बाय 4.25, यहां तक क्लियर है टोटल करंट?
तो if I divide 17 by 4.25, I did it using calculator, तो I got 17 और 4.25 कटते हैं and it gives me 4 एम्पेयर. तो टोटल करंट इज 4 एम्पेयर. टोटल करंट तो हमारा आ गया. तो टोटल करंट तक सबको क्लियर है? यस और नो? टोटल करंट इज 4 एम्पेयर. अब ये जो 4 एम्पेयर का करंट है ये कैसे टूटेगा, अब हमें ये सोचना है. ठीक है. तो द थिंग इज, अब मैं पीछे चलता हूं वापस से इन्हीं डायग्राम्स पे लेके वापस तक जाता हूं पीछे तक. तो आई नो जो टोटल करंट था जो इन दोनों में जा रहा था दैट इज 4 एम्पेयर. तो दैट मीन्स अगर मैं इस सर्किट पे ध्यान दूं, इस सर्किट पे, so this must be 4 ampere and this is suppose I1 and this is suppose I2. ये I1 और I2 है, दो है. ठीक है. तो अब I1 और I2 ऐसे ब्रेक होगा कि इनका टोटल 4 एम्पेयर होगा, क्योंकि टोटल करंट आ रहा था 4 एम्पेयर और वो I1 और I2 में ब्रेक हो गया. तो आई कैन से I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू 4 एम्पेयर. यहां तक क्लियर है? यस और नो? ठीक है. अब देखो, इफ यू नो कि इन दोनों के आसपास ये 9 ओम था और ये 3 ओम था, ये 9 ओम था और ये 3 ओम था. तो 9 और 3 में देखो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल है तो इनमें वोल्टेज रिमेन सेम. तो वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल. तो अगर वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल तो आई कैन से V इज सॉरी V इक्वल टू आई आर होता है. तो I इज इक्वल टू V बाय आर और I विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. I क्या होगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के. यस और नो? ठीक है. तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा करंट ज्यादा होगा, I1 या I2? फर्स्ट कैन यू गेस, I1 बड़ा होगा या I2? Which one will be greater, I1 or I2? I can simplify it as, ये 9 ओम रेजिस्टर था और ये 3 ओम रेजिस्टर था. तो इसमें जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2. तो I1 बड़ा होगा या I2? I know I1 will be greater than I2. क्यों? क्योंकि we know 3 ओम लेस रेजिस्टेंस है, तो और 9 ओम हायर रेजिस्टेंस है. तो दैट मीन्स जिसकी रेजिस्टेंस कम तो उसका करंट ज्यादा. तो इट विल हैव मोर करंट एंड दिस विल हैव लेस करंट. यस और नो? दैट मीन्स आई कैन गेस कि I1 इज ग्रेटर देन I2. ठीक है. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस R1 और R2 की रेशियो कितने की है, ये R1 है, सॉरी ये R2 है और ये R1 है. अगर R1 और R2 की रेशियो में देखूं तो R1 और R2 की रेशियो 3:9 और 1:3 की है. तो अगर मैं I1 और I2 की रेशियो लूं तो कैन यू गेस द रेशियो ऑफ I1 एंड I2? अगर R1 और R2 की रेशियो 1:3 है तो
I1 और I2 की रेशियो क्या होगी, कैन यू गेस? देखो, I इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस किसी का ट्रिपल होगा तो उसका करंट जो होगा 1/3 होगा, राइट? तो जो भी रेशियो मेरी रेजिस्टेंस की होती है पैरेलल में, उसकी इनवर्स रेशियो मेरे करंट की होगी, दैट इज I1 3 टाइम्स होगा I2 के। ये कैसे आया? यू कैन आइदर कैलकुलेट इट और यू कैन अंडरस्टैंड इट। देखो, अगर ये करंट रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो अगर रेजिस्टेंस 1:3 है तो करंट 3:1 होगा, रेशियो भी तो इनवर्स होगी, यस और नो? अच्छा, अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो if I take I1 as 3x and I2 as x, can I find their current? तो मैं कह सकता हूं 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि टोटल करंट जो था वो 4 एम्पेयर था, जो बटने वाला था। तो आई कैन से 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, है ना? तो अगर x 1 है तो आई कैन से I1 I1 जो 3x था तो ये होगा 3 एम्पेयर और I2 विल बी 1 एम्पेयर। तो माना कि इसमें बहुत मैथ्स थी पर इसमें कंसेप्ट भी बहुत था। तुम्हें यहां तक I1 तक क्लियर हुआ, यस और नो? हैव यू नोटेड इट डाउन प्रॉपरली? ये जो भी हमने किया है ना, ये जो भी हमने किया है ये तभी अप्लाई हो सकता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही अप्लाई हो सकता है, इस सीरीज में नहीं हो सकता। ये सब कुछ हमने पैरेलल के हिसाब से किया है, ठीक है? नाउ लेट मी गो बैक। हमें वो I1 पता चल गया था, ठीक है? और I1 जो था वो, इफ यू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा कि ये जो हम दो कॉम्बिनेशन थे, एक ये और ये, इसका कॉम्बिनेशन यहां पे आता था, है ना? इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो ये था। दैट मीन्स कि जो इसके अंदर करंट जो आ रहा है वो है I1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है तुम मुझे बताओ वो कितना होगा? व्हाट विल बी I इन दिस केस, अगर मैं इन दोनों का करंट निकालूं? इट विल ऑल्सो बी 3 एम्पेयर, क्योंकि देखो 1 एम्पेयर तो यहां चला गया था, यहां से आया था 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर इधर गया था, और इफ यू रिमेंबर इसमें गया था 1 एम्पेयर। अब अगर 3 एम्पेयर इसमें गया था और ये दोनों सीरीज में थे तो दे बोथ विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि सीरीज गेट्स द सेम करंट, तो बोथ ऑफ देम गेट्स 3 एम्पेयर करंट। तो ये समझ आया कि इसमें 1.6 ओम में 3 एम्पेयर करंट क्यों गया, यस और नो? कहीं पे छूट जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है? अभी जो 1.6 एम्पेयर था, ये 1.6 ओम था, ये ऐसा था थोड़ी। 1.6 ओम वाज एक्चुअली, ये जो 1.6 ओम था, दिस वाज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ this 1.6 ohm was a combination of two resistors, that is 2 ohm and 8 ohm. That means ये 1.6 ओम जो है इसको हम वापस से तोड़ दें तो 1.6 ओम
यहां तक 1.6 ओम के रेजिस्टर में जो करंट जा रहा था 3 एम्पेयर, तो वो 3 एम्पेयर यहां तक आ गया, दैट 3 एम्पेयर्स entered the combination, वो 3 एम्पेयर का जो करंट है वो यहां तक आ गया था। अब इसके आगे वो दो पार्ट्स में टूटेगा, दैट इज लेट इट बी आई एक्स, let it be Iy. Now can you find, using the same principle, can you find Ix? Take 2 more minutes and try to find Ix. First of all, what I'll do, I will say Ix plus Iy is equal to 3 ampere. ठीक है, Ix plus Iy is equal to 3 ampere. Then अगर मैं बोलूंगा let it be resistance Ry, this is resistance Rx. So if I take the ratio of Rx is to Ry, that is 8 is to 2, that is 4 is to 1. तो Ix is to Iy की रेशियो उससे इनवर्स होगी, क्योंकि इन पैरेलल Ix और Iy रेजिस्टेंस और करंट आर इनवर्स, तो Ix और Iy की रेशियो 1:4 होगी। ठीक है, so what I can do is I can say Ix, let Ix be equal to 1x, let Iy be equal to 4x, 4x plus 1x is equal to 3, ठीक है, और 5x is equal to 3, x is equal to 3/5। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? ठीक है, सो आंसर कम्स आउट टू बी x आ गया हमारा 0.6 एम्पेयर, दैट मीन्स Ix is equal to 0.6 एम्पेयर, and 4x से I can say this is 2.4 एम्पेयर। So you tell me, ये आंसर Ix is equal to, आंसर is 0.6 एम्पेयर। ठीक है, टेल मी ये सही है बी आंसर, मैच कर रहा है? ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन? डू यू नीड अ वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन? तुम्हें इस क्वेश्चन का वीडियो चाहिए किसी को? तो अगर वीडियो चाहिए तो से वीडियो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, दिस क्वेश्चन विल नॉट कम इन एग्जाम, दिस इज कंफर्म्ड, ठीक है, पर दिस क्वेश्चन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मेनी कंसेप्ट्स कि करंट कैसे डिवाइड होता है ना, तो इसका कोई छोटा सा पार्ट आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स। तो उसके बाद जब तुम एक प्रैक्टिस कर लोगे, समझ लोगे कि रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज करंट कैसे डिवाइड होता है, और अगर हमें कभी कोई क्वेश्चन आ भी जाए ऐसा बाई चांस, बोर्ड में सरप्राइज हो जाए तुम्हारे साथ,
तो तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, आई विल शेयर द वीडियो फॉर दिस। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो तुम मुझे दोबारा बता देना ना नेक्स्ट क्लास में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। टाइप प्रेजेंट इन चैट।